नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ प्राइम वॉच रविवार की शाम सैयद तकवी के साथ नए भारत की नई तस्वीर लेकर। जी हाँ, भारत दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। सरकार का दावा है कि भारत एक नया भारत बनकर के सामने आया है, यानी नए भारत में नई तस्वीरें नज़र आ रही हैं। भारत विश्वगुरु बन गया है या विश्वगुरु बनने की राह पर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे भारत देश में छोटी छोटी होती रहती हैं जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं या छोटा कह करके उसको बहुत इजी वे में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन नए भारत की नई तस्वीर आखिर है क्या? कासगंज में पथरी का ऑपरेशन कराने गए होमगार्ड की किडनी निकाल ली। नए भारत की एक नई तस्वीर, यानी पथरी का ऑपरेशन कराने के नाम पर अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पर किडनी निकालने का आरोप है। 12 दिन पहले होमगार्ड को दर्द की शिकायत हुई। अल्ट्रासाउंड कराने पर जब खुलासा हुआ कि उसकी लेफ्ट किडनी गायब है। होमगार्ड सुरेश कुमार सीडीओ के यहाँ तैनात हैं। उन्होंने बताया, उनका आरोप है कि पथरी का ऑपरेशन कराने के बहाने 14 अप्रैल को अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल गए थे। वहाँ चिकित्सक ने ऑपरेशन करते समय लेफ्ट साइड की किडनी निकाल ली। यानी ये भी एक नए भारत की एक नई तस्वीर है कि इंसान अगर बीमार है, इलाज कराने जा रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज कराने जा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। नए भारत की दूसरी नई तस्वीर कि 2.5 साल चक्कर लगाए फिर भी पेंशन नहीं मिली और आखिरकार इस दुनिया से कूच कर गए। जी, ये बात एकदम सही है। बाल विकास विभाग चित्रकूट से सेवानिवृत्त बाबू विनय वाजपेयी 2.5 साल से पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी पत्नी डीपीओ से गुहार लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मानसिक बीमारी से जूझ रहे विनय ने आखिरकार दम तोड़ दिया, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कानपुर के आज़ाद नगर निवासी विनय वाजपेयी बाल विकास में प्रधान सहायक के पद पर चित्रकूट में तैनात थे। कानपुर देहात में तैनाती के दौरान अस्वस्थता के कारण कई दिन दफ्तर नहीं जा सके, तो उनको चित्रकूट स्थानांतरित कर दिया गया और 2019 में वो सेवानिवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। इसके बाद उनको बीमारी हो गई, मानसिक बीमारी हुई, याददाश्त भी खो बैठे। और पत्नी साधना वाजपेयी ने बताया कि पेंशन और भविष्य निधि के रुपए के लिए कई बार चित्रकूट के डीपीओ से संपर्क किया। अधिकारी हर बार ये कहते रहे कि फाइल लखनऊ निदेशालय भेज दी गई है, लेकिन उनको आखिर तक पेंशन नहीं मिली और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी ये बुलंद भारत की, ये नए भारत की नई तस्वीर थी। नए भारत की तीसरी नई तस्वीर दिखाता हूँ कि फीस नहीं लाने पर शिक्षक ने जब स्कूल से छात्र को भगाया तो 8वीं के छात्र ने फांसी लगा ली। जी, गाज़ियाबाद यानी शिब्बनपुरा के पब्लिक हैप्पी मॉडल स्कूल के 8वीं के छात्र प्रिंस कुमार, जिनकी उम्र 15 वर्ष थी, उसको टीचर ने शिक्षिका की डांट से वो आहत होकर घर में पंखे से लटक कर उसने जान दे दी। आरोप यह है कि 5 महीने की फीस नहीं जमा होने के कारण टीचर बच्चे को 2 दिन से लगातार डांट कर घर भेज रही थी, जिससे आहत होकर, परेशान होकर छात्र ने कदम उठाया। छात्र की मौत के बाद परिजन और मोहल्ले के लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, स्कूल में धरना दिया, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर वहां लोगों को शांत कराया। लेकिन स्कूल प्रबंधक ने फीस जमा नहीं करने पर डांटने की बात को निराधार बताया है। बहरहाल बच्चे की जान चली गई। नए भारत की एक नई तस्वीर कि गरीबी का आलम यह है कि फ़ीस न जमा करने पर बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये भी एक नए भारत की एक नई तस्वीर है। सवाल ये है कि हम विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जी, भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। नए भारत की एक नई तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि साधु ही बना सकते हैं भारत को विश्व गुरु। यानी अब विश्व गुरु बनने के लिए किसी आईएएस, आईपीएस, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब सिर्फ साधु व महात्मा ही विश्व गुरु बना सकते हैं। यानी अब उन्होंने धर्म का मैदान छोड़ करके और लोगों को धर्म की राह दिखाने के बजाय अब वो देश को विश्वगुरु बनाएंगे। आरएसएस के धर्म जागरण मंच की ओर से आए पतंजलि योगापीठ में, जी ये भी गौर करने की बात है कि कहाँ पे हो रहा है, पतंजलि योगापीठ में आयोजित साधु स्वाध्याय संगम के अंतिम दिन
मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि साधु समाज अग्रणी है, साधु समाज ही देश को विश्वगुरु बनाने की ताकत रखता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से काम करने का आह्वान किया। ये एक अलग चीज़ है कि उन्होंने जो भी आह्वान किया, लेकिन जो उन्होंने कहा कि अब साधु समाज, संत समाज उस सम्मान के लिए अपने आप को अनुकूल बनाता है और समाज उनमें त्याग और समर्पण की भावना की प्रेरणा देता है और देश को आज इसकी ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर के देश को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए देश के पास एक ही सहारा है, वो है साधु संत। लेकिन इसी के फ़ौरन बाद जहाँ पे ये खबर छपी, उसी के फ़ौरन नीचे अखबार में छपी कि जनकपुरी के आश्रम में रेप के आरोप में बाबा समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। देश किस दिशा में जा रहा है, देश की क्या दशा है, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए देश की बाहरी तस्वीर अच्छी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश की आत्मा को शुद्ध करने की ज़रूरत है। देश को आंतरिक तौर पर, इंटरनल तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। कल से मिलते हैं रोज़ नए विषय के साथ, उसके बाद अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए भारत की कुछ नई तस्वीरें लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।